नमस्कार। मैं राजेश पांडे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि कोई भी अगर पोलिनोमियल है उसकी डिग्री के अनुसार उसके जीरोज होते हैं। जैसे आपको बताए थे कि ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाया गया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोज आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हम पिछले वीडियो में समझाए थे कि किस तरीके से उसके जीरोज होते हैं। और ये ग्राफ में आपको इस तरीके से भी दिखाया गया था कि यह जो एक्स एक्सिस थे उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम जो पोलिनोमियल हैं उनकी जो जीरोज हैं उन जीरोज में रिलेशन क्या है। जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, तो दो होंगे। ठीक है, तो उन दो जो जीरोज है उनमें क्या रिलेशन है, क्या एक दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में आपको जानने हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जो पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये 6x² माइनस एक्स माइनस टू है, तो इसको अगर हम स्प्लिटिंग करते हैं मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग फैक्टर करते हैं तो क्या आते हैं इसको देखना है। जैसे 6x², आपने देखा कि ये जो 6 है और लास्ट में जो नंबर है -2, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। आपको बताया गया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में -12 हो गए। ठीक, तो -12 हो गए तो आप ऐसे दो नंबरों को सिलेक्ट करते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 1, माइनस में 1 आए, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो इसमें दो ही नंबर हो सकते हैं, एक 4 होगा और एक 3 होगा। सुना गया? तो 4 और जो 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पे -4x प्लस 3x -2 कर देते हैं। सुना गया? यहाँ पे हमने देखा कि ये स्प्लिटिंग हो रहा है, इन दोनों नंबरों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब ऐड करते हैं आपस में, -1 आ जाएंगे, और उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं -3 का +3 में, तो -12 आएंगे। ठीक है, अब इसको हम कॉमन करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन मिलेंगे, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2, और इसमें कॉमन 1 हो जाएगा, 3x माइनस 2। तो यहाँ पे हम देखें कि ये और ये दोनों कॉमन फिर हो रहे हैं, तो इन दोनों को 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 अलग अलग कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं कि यह जो नंबर दिए गए हैं यह जीरो के इक्वल करके इसको हम जीरोज फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पे हम रखेंगे f(x) इक्वल टू क्या चीज़, जीरोज। तो f(x) इक्वल टू जीरो रखते हैं तो इधर सभी जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। देख रहे हैं? अब इन दोनों में अगर हम इन दोनों को, ये दो जीरोज, इसको आप देख रहे हैं कि दो जीरोज आ रहे हैं, तो इन दो जीरोज में रिलेशन क्या आएंगे, तो इस अगर हम इस वाले को अगर कोई एक लेटर दूसरा अल्फ़ा लेट करते हैं और इसको बीटा करते हैं, दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो 2/3 अब प्लस -1/2, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको मिल जाएगा 4, अब प्लस सॉरी माइनस में हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 1 कितना आ गया, 6। कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से ध्यान देंगे कि इस पोलिनोमियल को ध्यान दीजिए कि इस पोलिनोमियल से क्या आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। ये लग रहा है कि ये जो x का कोफिशिएंट है,
माइनस में है, जबकि यहाँ पे प्लस वाला आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पे बाई में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, माइनस यहाँ कर दीजिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बन जाता है जिससे हम, अगर कोई दिया हुआ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जीरोज का जो सम है उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी जीरोज का अगर हम सम करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, प्रोडक्ट पता करते हैं, तो क्या आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2/3 इंटू -1/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1 बाई क्या आ गया, 3 आ गया। अब ऊपर में आते हैं, तो ऊपर में देखिए, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, लास्ट में -2 है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म और इसका एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है 6, अगर -2/6 करते हैं तो क्या आ जाएगा, उसको सिंपलेस्ट करेंगे तो -1/3 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो मिल रहे हैं उसको ध्यान दिया गया, तो ये आपको आया कि कोफिशिएंट नहीं, या कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिल गया किसका, एक अदर फार्मूला मिल गया, जिससे हम आसानी से, अगर कोई दो जीरोज हैं तो उनका आसानी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जानेंगे कि यही अगर कोई क्वाड्रेटिक न होकर के क्यूबिक पोलिनोमियल अगर है तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल हम लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है f(x) एक पोलिनोमियल है 6x³ + 5x² - 12x + 4, मान लीजिए हमने ले लिया इसको। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करना आपको पिछली क्लास में बताए गए थे, किस क्लास में, 9th में, कि ये क्यूबिक है, तो इसमें हम जो रिमाइंडर्स थ्योरम्स है उसी का यूज करके हम क्या पता करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे। तो इसमें फैक्टराइज करने के लिए हम अलग अलग नंबरों को पुट करेंगे। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे, पहले हमने पुट किया 1, तो 1 पे हम चेक करते हैं कि क्या यह जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर 1 पे जीरो नहीं हो रहा है, जिस ऐसे ही रख कर चेक कर सकते हैं, ये 1 क्यों हो जाएगा, 1 × 6, ये 6 आ जाएगा, और 5 ये आ जाएगा, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11, और ये 11 + 4 15 आ जा रहा है, जबकि ये 12 है। ये कैंसिल नहीं होंगे, मतलब जीरो नहीं आएंगे। ठीक, जब जीरो नहीं आएंगे तो ये 1 नहीं हो सकता, -1 भी नहीं होगा। अब आते हैं हम x = 2 रखते हैं, तो x = 2 अगर लेते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप रखते हैं, ये रफ वर्क है पहले चेक करने के लिए, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 क्यूब करते हैं तो 2 क्यूब का मतलब 8, और 8 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 का 5 में करते हैं तो 20 आ जाएंगे। इसका हो जाएगा 24 और +4, क्या जीरो आ जाएंगे क्या, देखिए पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो इससे कहीं ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है, किस पे, x = 2 पे। अब x = 2 के बाद x = -2 की बारी है, उसको चेक करते हैं रख करके, यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक, -8 का अगर 6 में करते हैं तो -48। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 20, फिर यहाँ पे माइनस रखते हैं तो माइनस में, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस में हो जाएगा
24, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये -48 है और इन सभी का सम क्या आ रहा है, देख सकते हैं कि ये आ रहा है 48 ही पॉजिटिव में, ठीक है। इसका मतलब यह जीरो कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन या इन पोलिनोमियल कह सकते हैं, इन पोलिनोमियल, ठीक है। इन पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखते हैं तो ये आपको पता चल ही गया है, यहाँ पे दिखा चुका हूँ मैं। -48 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 4, ये -48 आ गया और ये प्लस में 48 आ गया, ये जीरो हो गया ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। इस पोलिनोमियल का क्या है, ये एक फैक्टर है। आपको बताए थे कि इसमें कितने फैक्टर, इसके कितने जीरोज बनेंगे, 3 जीरोज बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके 3 जीरोज हैं, तो एक जीरोज तो आपको ऑलरेडी आ चुका है। आपको ज़रूरत है कितनी जीरोज की, 2 जीरोज और आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो अब कैसे उसको फाइंड करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अगर फैक्टराइज अगर पिछले क्लास में ठीक से नहीं आए हों तो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो टर्म है, कौन, सी एक्स, इसको एक्स क्यूब, तो पहले इसको हम रखेंगे सी एक्स क्यूब, रख लिए। सी एक्स क्यूब रखने के बाद क्या करेंगे कि इसमें जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म यहाँ पे -5x² दिख रहा है। तो आप ऐसा सिलेक्ट करिए या ऐसा नंबर रखेंगे कि उन दोनों में से कॉमन करने पे x+2 बचे, कॉमन करने के बाद x+2 बचे। तो यहाँ पे प्लस में कर दीजिए 12x², ठीक। ये देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है 6x², क्या बच जाएगा, x+2 बच जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पे हमको कितना लिखा हुआ है, 5x², लेकिन यहाँ पे हमने कितना लिखा, 12x² लिखा। तो हमको आगे कितना और लिख दें कि इन दोनों को सम करने के बाद ये 5x² आ जाए। तो आप रखते हैं यहाँ पे माइनस में 7x², ठीक है। अब ये 12x² से 7x² सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, 5x² आ जाएगा। अब इन दोनों को ध्यान से छोड़ दीजिए। अब इसके आगे सोचिए, इसके आगे आप डबल करके, मतलब ये जो कोफिशिएंट 7 दिख रहा है तो उसका डबल 14, माइनस में 14x रख दीजिए, ठीक। तो 14 डबल, हमेशा डबल नहीं रखना है, यहाँ पे 2 आ रहा है इसलिए डबल किया गया है, अलग आता तो अलग रखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों में कॉमन आप करेंगे 7x, तो ये आप देख सकते हैं कि x+2 आएंगे। अब यहाँ पे 14x आया है नेगेटिव में, यहाँ पे कितना है, तो माइनस में 12 है। इसका मतलब आपको कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कर दीजिए 2x प्लस 4, लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को वैसे ही सेम रखना है। बाकी जो बीच वाले टर्म दोनों हैं इसको स्प्लिट करना है, छोटे छोटे पार्ट करके ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा सेट करना है कि x+2 आ जाए, ठीक। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 6x², तो क्या बच गया, x+2। यहाँ पे आप क्या कॉमन करेंगे, 7x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+2, देख रहे हैं ना, सब में वही सेम आएगा। 2 यहाँ पे कॉमन करते हैं तो x+2, देखिए सभी टर्म में x+2 आ रहे हैं, तो x+2 आप क्या कर दो, बाहर कर दो। x+2 हमने बाहर कर दिया। अब क्या किया, 6x² - 7x+2, ठीक। अब इसको फिर फैक्टराइज करेंगे, जो ऊपर अभी किए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसी तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे अब आते हैं x+2, अब यहाँ मिडिल टर्म से करेंगे तो यहाँ पे 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 8 और 1 हो सकते हैं, तो 6x² यहाँ पे हो जाएगा -8x + x+2, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 6 और, अच्छा ये गलत हो गया, 6 और
2 का अगर करते हैं तो 12 आते हैं, है ना, 12 आते हैं, तो ये 3 हो सकता है, एक 4 हो जाएगा। 3 यहाँ पे करिए, ये माइनस में उसका 4 कर दीजिए, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे x प्लस 2 हो गए। अब इसमें से कॉमन हम करते हैं कितना, 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस 1 और 3x माइनस 2, ठीक। अब इसको तीनों फैक्टराइज आपको ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक। अब यहीं पे वो काम करना है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। एफ एक्स को ध्यान रखना है कि यह एक कोई पोलिनोमियल ही है, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, पी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ऑलरेडी आ जाएगा 1/2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक। अब इसके 3 जीरोज आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब यहाँ भी हम रिलेशन देखेंगे। अब यहाँ पे इसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा कितना है, -2 हो गया, बीटा कितना है, 1/2 हो गया, और इसको गामा कह रहे हैं, 2/3 हो गया। तो अब इन तीनों का हम सम करते हैं, ठीक है, तो तीनों का अगर सम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। तो -2 प्लस 1/2 प्लस 2/3, ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम 6 आपको ऑलरेडी पता हो गया कि 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस 3 और प्लस 4, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 7 हो जाएगा, और इसको करते हैं तो -5 आ जाएगा, तो -5 बाई क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे अब जो इक्वेशन लिखे थे उस इक्वेशन को आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम आ जाते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में देखिए कि क्या जो ऊपर दिख रहा है 5, ये किस में आ रहा है, तो ये इसका कोफिशिएंट आ रहा है एक्स स्क्वायर का, और 6 बाई में 6 आ रहा है, तो ये किसका, एक्स क्यूब का है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिल रहा है माइनस करके आ रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, इसका आ रहा है ना। अब इसमें उसके बाद से हम क्या करते हैं कि इसमें हम दो दो जीरोज को प्रोडक्ट करके सम निकालेंगे, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं -2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हो गया -1 प्लस 1/3 -4/3, ये सबका एलसीएम आप देखते हैं 3 आ रहा है, तो ये -3 प्लस 1 -4, ठीक है, तो -4 और -3 -7, तो -7 आप प्लस 1/3, तो क्या आ जाएगा, -6/3, मतलब इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 आ रहा है, तो -2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसका आ रहा है, -2 को हम लिख सकते हैं 12 यहाँ से जो अभी जो बताए थे उससे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो -12 है, इसका x का कोफिशिएंट आ रहा है, अब बाई 6 आ रहा है, इसको प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ रहा है, जो प्रोडक्ट है इसका आ रहा है क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू
गामा, तीनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं -2 इंटू 1/2 इंटू 2/3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया -2/3 आ रहा है। ठीक है, तो -2/3 क्या कर रहा है, इसको अगर हम करते हैं तो ये -4/6 भी हो सकता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट, माइनस में कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो अभी बताए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका ये फार्मूला बन रहा है, और जो दो दो टर्मों का या दो दो टर्मों का प्रोडक्ट का सम जो आ रहा है वो भी एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है। और ये इधर आपको जो बताया सम का, इसको भी आप करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिलेगी, और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।